नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दर्शक। बात राजनीति की न होना तो कुछ बनता नहीं है। राजस्थान में जो खेल है ना, चूहे बिल्ली का खेल, वो लगातार जारी है। अशोक गहलोत कभी भारी, कभी सचिन पायलट भाई, लेकिन इस पर आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सोचिए इस देश में कैसे ईडी का दुरुपयोग होता है, कैसे सीबीआई का दुरुपयोग होता है। आज बीजेपी है तो कांग्रेस कह रही है कि आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि क्या जब कांग्रेस 60 साल तक थी तो लालू यादव हो, मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन के भाभी को जेल जाना पड़ा था, शिबू सोरेन को जेल डाला गया था, क्या ये सब लोग फंसाए जाते रहे? बिल्कुल। जगदेव बाबू को मार दिया गया था, लालू यादव आज भी प्रिजनर है, इनको लगातार फंसाया गया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला। तो सोचिए जब कांग्रेस बीजेपी जब आज संघर्ष कर रही है तो बहुजन नेताओं को कैसे फंसाया गया था। और देखिए कि कोर्ट की भूमिका देखिए। आज चाहे वो हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, दोनों फैसले सत्ता पक्ष की तरफ जाते दिख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ नहीं। तो जो सत्ता में ताकतवर है उसके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं और आप सत्ता में भी है तो कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ जाता रहेगा। सोचिए विकास दुबे इनकाउंटर की जांच तो होगी, लेकिन यूपी में जो और सैकड़ों इनकाउंटर हुए उसकी जांच नहीं होगी। अभी जो संजीत यादव की हत्या हुई है वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। तो ये होता है जाति। और इस देश में मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, सब जगह जो पावर सेंटर्स हैं, ये जो मैं नाम लेता हूँ बार बार, यही पावर सेंटर्स हैं, यही सबसे ज़्यादा ताकत है। तो यहाँ से भी जातिवाद किस तरह से बू आती है। सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, गहलोत के पक्ष में नहीं जाता है। हाई कोर्ट का फैसला आता है, गहलोत के पक्ष में जाता है। CP जोशी के याचिका डालते हैं, वो गहलोत CP जोशी के पक्ष में नहीं जाता है। तो किस तरह से इस देश को पूरी तरह से ग्रैब कर लिया गया है। और लोगों को उम्मीद है, अब तो सुने प्रशांत भूषण पर भी मामला चलने वाला है। तो अब सुने कि अशोक गहलोत साहब जो हैं वो परेड कराएंगे राज्यपाल के सामने विधायकों का। तो लगातार सांप से चुंदर का खेल चल रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। आप भूख से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, राजस्थान में जातीय अत्याचार बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है, कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी है, जनता से किसी को मतलब नहीं है। यूपी में इसी तरह के हालात हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान में बाईपोल होना है। अगर इन विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो राजस्थान में मध्य प्रदेश में बाईपोल होना है 24 सीटों पर, 25 सीटों पर। अगर राजस्थान में इस तरह से होते, सोचिए इसी गहलोत जी ने सारे BSP के विधायकों को मिला लिया था। बहुजन समाज के पास अब भी मौका है, जब भी ऐसा मामला फंसे आप बहुजन समाज के सीटों को जिताइए और गठबंधन में अपनी ताकत बनाइए। मान्यवर साहब कहते थे कमज़ोर सरकार जो होती है वो जनता के पक्ष में फैसले लेती है, जो बहुमत की सरकार होती है वो मोनोपोली करती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं और इस बात को ख़त्म करूँगा कि चीन को लेकर खबर है कि LOC पर जो है चीन जो है वो लगातार जमा हुआ है और लगातार आपसे झूठ बोला गया था। तो चीन के मामले को लेकर लगातार झूठ बोला गया था। और कोरोना के 49-50 हज़ार मरीज एक दिन में आए हैं और ऐसा नंगा नाच देश में नहीं देखा। हाईकोर्ट से स्टे लगने के बाद अशोक गहलोत तीखे बोले, गवर्नर क्यों नहीं दे रहे जवाब। और मेघवाल जी ने भाभी जी ब्रांड का पापड़ लॉन्च किया। वो खबर। RJD ने ढूंढा लालू यादव के समधी का कार्ड। धूर विरोधी को तेजस्वी यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। JDU में सेंध। बिहार में बाढ़ से खबर एकदम लगातार है। तीनों जजों की जिस बेंच ने कहा लोकतंत्र में आवाज़ नहीं दबा सकते, उसी ने एक दिन पहले प्रशांत भूषण के खिलाफ शुरू की अवमानना की याचिका। सोचिए जिस 3 जजों की बेंच ने कहा था कि डेमोक्रेसी खत्म है और आप विरोध का आवाज़ नहीं कुचल सकते, वो प्रशांत भूषण के खिलाफ याचिका कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं और कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि किस तरह से बिहार झारखंड में भी कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और भारत के टॉप अमीरों में शामिल नुस्ली वारिया ने कर दिया था भारत छोड़ने से इनकार। नाना थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरह की खबरें। शहरी गरीबों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान जैसी जॉब स्कीम लगाने की तैयारी में है मोदी सरकार। यहाँ सिर्फ स्कीम होता है और कुछ हो नहीं रहा है। और बड़े पैमाने पर निजीकरण की तैयारी में मोदी सरकार। नीति आयोग तैयार कर रहा है सरकारी संपत्ति बेचने का मास्टर प्लान। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। रतन टाटा ने कहा कोरोना काल में छटनी ने दिखाई भारतीय कॉर्पोरेट जगत की बेशर्मी बेदर्दी। सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होता है बिजनेस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, रतन टाटा ने कहा है। और LAC पर वादा खिलाफी के बाद भारत ने चीन को दिया झटका। सरकारी अब उनको ठेका नहीं मिलेगा इसको लोग। और खबर यह है कि पैंगोंग, तोसो और गोगरा पॉइंट पर चीनी सैनिक अरे नहीं पीछे हट रहे हैं। दोनों देशों के टॉप कमांडर की मीटिंग होगी। तो देखिए सरकार की झूठ। पहले NI कह रहा था, हट गए। मोदी जी ने कहा घुसपैठ ही नहीं हुई, तो अब क्या कह रहे हैं?
तो लगातार झूठ बोला जा रहा है देश से और मीडिया उसमें साथ है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से चीज़ें चल रही है। और कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस के एक और विधायक ने भाई साहब इस्तीफा दे दिया। बिहार में बाढ़ से बहुत हालत खराब है। एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हैं मुकेश अंबानी समेत एक कारोबार दिग्गज, 3 है दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल। तो सोचिए कोरोना संकट में मोदी क्यों जा रहे हैं अयोध्या। ओवैसी की पार्टी ने बकरीद पर लॉकडाउन देने की छूट की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनसनीखेज दावा, बॉलीवुड के कई स्लेब से आईएसआई के जुड़े हैं तार। ये आमिर सलमान के लिए तो नहीं है, लगता तो यही है। तो ये तमाम वो बड़े खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और वर्चुअल कोर्ट में जज और वरिष्ठ वकीलों के बीच हंसी ठिठोली। जस्टिस अरुण मिश्रा ने मुकुल रोहतगी से पूछा, सुहाने मौसम में टेबल पर क्या। ये सब चल रहा है भाई साहब। तो दिल तोड़ के से चर्चा में आईएएस अभिषेक सिंह, एसडीएम रहते टीचर से मानवीय बर्ताव के कारण होते सस्पेंड, पत्नी भी है चर्चित आईएएस। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में चल रहा है, ये कांग्रेस और बीजेपी लगातार इसी तरह से राजनीति करती रही है। आपको समझना पड़ेगा कि ये चूहे बिल्ली का खेल जो है उसमें आम आदमी का नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब कांग्रेस के खिलाफ इतना ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो सकता है, गहलोत के भाई पर हुआ है, तो बहुजन नेताओं के साथ बीजेपी और कांग्रेस क्या क्या नहीं करती होगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।